नमस्कार सभी दोस्तों को। आज की हमारी लोकेशन होने वाली एक आइलैंड की, जो कि छोटा सा नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और शिव जी का मंदिर भी है। अनोखी संरचना है और बहुत सारे सवाल है। इन सवालों की खोज में हम भी निकल पड़े हैं और आपको अच्छी से अच्छी जगह का टूर करवाता रहूँगा बिना रुपये खर्च किए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। और ये प्राइवेट नाव है और इस पर आने जाने का 200 रुपये लेता है। समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन सरकारी नाव में 60 रुपये लेता है। और महाशिवरात्रि और शिव चतुर्दशी पर मंदिर पर बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं, जबकि हज़ारों श्रद्धालु यहाँ आते जाते रहते हैं। और ये टोकन मिला था हमें नाव में जाने आने के लिए। बोला जब तक मंदिर में अंदर जाओगे तब तक वापस आओगे, ये टोकन अपने साथ रखना। नीचे तो भर गया, लेकिन हमें तो बाहर का नज़ारा लेना था। बोला कि अंदर चलो, बैठो बैठो जल्दी, लेकिन हमारी आईडी ज़्यादा होने के कारण हम अंदर नहीं घुस पाए, इसलिए हम बाहर बैठकर नज़ारा लेंगे। और इस स्थान को उर्वशी द्वीप भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी उर्वशी यहाँ अमृत लेकर आती थी। ये सामने आप देख रहे हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है और इसे पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। और ये शिव जी का मंदिर है और यह है दुनिया के सबसे छोटे नदी द्वीपों में से एक माना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव की सवारी मंदिर की शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण सब मिलकर एक तीर्थ यात्रा को और भी सुखदायी और यादगार पल बनाते हैं और लम्हे जोड़ देते हैं। और यहाँ पर आपको दोनों प्रकार के नाव मिल जाएंगे, सरकारी भी और निजी भी। निजी नाव भी उपलब्ध है, लेकिन शुल्क थोड़ा ज़्यादा लगता है और 200 रुपये लेता है आने जाने का। सरकारी नाव वाला 60 रुपये लेता है और ऊपर से आपको वो क्या बोलते हैं उसको, हंडोला मिलेगा। वहाँ तार के द्वारा जाओगे, वो भी 200 रुपये लेता है। और ये आप सामने देख रहे हो, ये वो होटल बना रखे है। जो भी आपको या खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, या आराम से बैठकर लोकेशन का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़े ले सकते हो। ये कि बहुत प्यारी लोकेशन है और ये एक छोटा सा आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वो छोटी सी पहाड़ी, वहीं पर शिव जी का मंदिर है। और ये 1897 में भयंकर भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और राजा गदाधर ने अपनी मंत्री गठज्ञान फर्रुख खान द्वारा निर्मित करवाया गया था। और निर्माण के द्वारा मंदिर के अंदर वैष्णव शिलालेख भी लिखवाए गए थे। और पुरातन काल में शिलालेख, शिला खुदाई और आकृतियाँ गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, देवी के अवतार आदि के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनके रूप देखे गए हैं। और पारंपरिक असमिया शैली के साथ साथ कुछ उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली के भी नमूने देखे गए हैं। और मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से शुरू होकर लगभग शाम के 4 या 4:30 बजे तक चलता है। लेकिन यहाँ के मुझे एक बात बुरी लगी है, जो कि पंडितों के मुंह फाड़ कर जब पैसा मांगते हैं। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन यहाँ के जो पंडित है वो बोलते हैं कि 500 रुपये दो, दान दक्षिणा दो, पूजा नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इनका पंडितों की गलत बात है। पुराणों के अनुसार जब शिव जी ध्यान अवस्था में लीन थे, तब वहाँ कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने के लिए प्रयास किया। और जिसके प्रतिशोध में शिव जी ने अपनी तीसरी आंख यहीं पर खोली थी और कामदेव को भस्म कर दिया था। और इस घटना के बाद इस पहाड़ी पर स्थित इसको भस्माचल
के नाम से भी जाना जाता है। और वीडियो में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं आप कहाँ से देख रहे हो और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और इस लोकेशन में आपको सबसे प्यारी क्या चीज़ लगी। और हमारी कमियां हमें ज़रूर बताता कि हमें हमारी कमियां सुधारने का मौका मिले, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमारी ज़िंदगी और हवा का रुख बहुत तेज़ हवा बह रही थी, लेकिन प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये देख लीजिए आप, कितना सुंदर नज़ारा था, इतना अच्छा व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आकर मन एकदम शांत हो जाता है। फिर किसी दिन बोलूँगा वीडियो के अंदर मैं क्यों घर से भागता हूँ, सब कारण बताऊँगा। और ये हमारी लोकेशन पर नाव पहुँच चुकी थी और इन्होंने सबसे पहले नाव को बांधा, उसके बाद रस्सी खोली थी, बोला कि एकदम से नहीं उतरना है। चलिए आपको ले चलते हैं और शिव जी के दर्शन कराएंगे और मंदिर की जितनी भी अंदर की बातें हैं वो वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और सामने आप देख रहे हो ये हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि यह सबसे पहले इसी के दर्शन होते हैं। और ये देख लीजिए, शाम के 4-5 बजे का टाइम था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ अब भी कम नहीं हो रही थी। जूता चप्पल मंदिर के बाहर ही रखना पड़ता है। और यह महाकालेश्वर का मंदिर है, लेकिन मुझे यहाँ की सबसे एक बात बुरी लगी थी, वो अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। और इतना सुंदर वो सामने आप ट्रॉली देख रहे हो, उसके अंदर भी आप आ सकते हो, लेकिन उसको 200 रुपये चार्ज लेता है। ये देख लीजिए, शिव जी का दर्शन कर लीजिए महाकालेश्वर के। ओम नमः शिवाय। और ये बाहर का मंदिर का व्यू था, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। ये गणेश जी का मंदिर है और सामने आप देख रहे हो, इसी को गर्भगृह कहा जाता है और इसके अंदर ही शिवलिंग है। कहते हैं कि यहाँ पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। वो सामने आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रॉली है, जिसको हम देसी भाषा में हंडोला बोलते हैं। इसमें आपको 200 रुपये पर पर्सन लेता है। और ये लगभग सीधा वहाँ से लेकर हम मंदिर तक के 200 रुपये लेकर आने जाएंगे। महाशिवरात्रि को शिव चतुर्दशी मंदिर में बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा से मनाई जाती है, जबकि हज़ारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ की मुझे एक बात सबसे बुरी लगी, वो है पंडितों की मनमानी करना। किसी के पास पैसे हैं या किसी के पास नहीं है, सबसे मुँह फाड़। और वहाँ से आने के बाद हमें मिल गई थी भूख, पर हम बैठ गए होटल में। यहाँ पर 70 रुपये में भरपेट थाली मिलती है, जितना चाहे आप खा सकते हो, असमियाज कीज। और ये देख लिए, मैं आपको होटल का पूरा व्यू दिखा, वो सामने स्टेशन है और यहाँ फाटक के बिल्कुल पास में आ जाना है। वो आपने दिखाई दे रहा होगा जो आदमी जा रहा, वहाँ पर एक ढाबा है जो 70 रुपये में भरपेट खाना देता है।
सामने स्टेशन है, स्टेशन से बिल्कुल स्ट्रेट में जाओगे आपको और ढाबा मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।